नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रॉय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सेल्फ मेड। दोस्तों, ये प्रोग्राम समर्पित है उन शख्सियतों के नाम जिन्होंने अपने पंखों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से ऊंची उड़ान भरी है। हमारा ये प्रोग्राम आपको रूबरू कराता है उन हस्तियों से जिन्होंने अपने जज्बे के दम पर अपनी जिंदगी का मुकाम हासिल किया है। आज के हमारे खास मेहमान, इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने पत्नी के गहनों को बेचकर की और आज भारत के एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हिंदुस्तान के कई नामचीन व्यक्तियों का दिल इन्हीं के संरक्षण में रहता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बलवीर कालरा साहब का। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। बहुत बहुत थैंक यू रोहित। गुड टू सी यू सर, प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियां बनती हैं इनके लिए। इससे पहले कि इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है, आप ही के ऊपर है, आप ही की जिंदगी के ऊपर है, देख लेते हैं। डॉक्टर बलवीर कालरा का जन्म मध्य प्रदेश के पिछड़े ग्राम में हुआ था। इनके पिता राममूर्ति कालरा एक स्कूल टीचर थे। मां का नाम सत्या कालरा था। बचपन में इन्हें 2 भाइयों और एक बहन का साथ मिला। पिता के स्नेहवश अनुशासन के दायरे में इनकी माध्यमिक स्कूली शिक्षा मुगावली सरकारी स्कूल से हुई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा सभी विषयों में डिस्टिंक्शन से पास की और फिर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की। कि ये बहुत पढ़ाकू थे, तो ये मैं इनके साथ रहता था और जो ये पढ़ते थे उसका समरी मेरे को बता देते थे और मैं बचपन से समरी वाला आदमी हूँ, है ना। इनको 10 में से 9 नंबर चाहिए होते थे, मुझे 6 नंबर चाहिए होते थे। मेडिकल करने के बाद ये सेना में भर्ती हो गए और नौकरी के दौरान ही डीएम की पढ़ाई कर हृदय रोग विशेषज्ञ बन गए। आज ये भारत के एक मशहूर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बलवीर कालरा अपनी ट्रीटमेंट करने की शैली के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। During these 17 years after the bypass surgery, he has saved my life over 5 times. डॉक्टर कालरा साहब जितनी बार भी मैं मिला हूँ, जब भी उन्होंने किसी भी पेशेंट को देखा है उसको ठीक ढंग से गाइड किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई उसको थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ी बताते हैं, ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इन्होंने कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दी और ये आज के युग में बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं जीवित हूँ तो डॉक्टर साहब की कृपा से हूँ। There was a mild heart attack. My wife was next to him. He happened to be near to our house, near the mall or somewhere. When she called up, the distance was not even 5 minutes, but before even reaching our house, he had called ambulance and made arrangement. And when he was taken to the hospital, they were also surprised that from the time of attack, within such a small time, he reached hospital. That saved him at that time. ये बहुत धार्मिक व्यक्ति भी हैं और मंदिरों के फाउंडर मेंबर भी हैं। डॉक्टर बलवीर कालरा ने हार्ट डिजीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन हार्ट बनाया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इनके बचपन से। सुना है आपके पिताजी टीचर थे और उनका आप पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बचपन से ही वो चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अच्छा। और उन्होंने मुझे हमेशा इसके लिए एनकरेज किया और उनका एनकरेजमेंट देने का भी एक अजीब सा तरीका था। वो मुझे पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलती थी तो अपने साथ स्कूल में ले जाया करते थे। अच्छा। तनख्वाह वाले दिन, और वहाँ कहते थे कि आप हमको चेंज दो, नोट की जगह हमको चेंज दो, और वो चेंज सारी मेरे आगे रख देते थे। कहते थे तुम जितने पैसे ले सकते हो उसे ले लो, लेकिन तुमको एक ही काम करना है कि पढ़ाई करनी है। तो आपको स्कूल में ये पता था कि आपको आगे चल के डॉक्टर ही बनना है? हाँ, एक ऑप्शन था। उन्होंने बोला था भैया पढ़ोगे, अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो डॉक्टर जरूर बनोगे। अच्छा। और उसके लिए आपने मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए मुझे इंसेंटिव मिलता था हर महीने। और छोटे से मुझे याद है अभी भी, मेरे छोटे छोटे हाथ होते थे और मैं अपने दोनों हाथों से ही वो पैसे लेके जाता था। और वो पैसे उन्होंने उसको वेस्ट करना नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे एक मनी बॉक्स दिया और बोला इस मनी बॉक्स में पैसे रखो और जब जरूरत पड़ेगी तब इसको इस्तेमाल करना। फैंटास्टिक, सुपर्ब, सुपर्ब। बहुत ही जिसे कहना चाहिए यूनिक तरीका है, यूनिक इंसेंटिव दिया आपके पिताजी ने। आप पढ़ाई में तो हमेशा अच्छे थे ही, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको मेडिकल ही करने की? क्या उस जमाने में सारे डॉक्टर बनना चाहते थे कि आपको कोई खास प्रेरणा कहीं से मिली थी? मेरे चाचा थे जो कि डॉक्टर थे और वो आर्मी में डॉक्टर थे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि लोग कितना उनके ऊपर विश्वास करते हैं और किस तरह उनको मान और सम्मान मिलता है। तो मेरे मन में भी आया कि पिता ने मुझे जो बोला है वो सही बोला है कि आपको एक डॉक्टर बनना है और आगे जाके हृदय रोग विशेषज्ञ बनना है। वाह, क्या बात है सर। आज आपने इतना कुछ हासिल कर लिया। मैंने प्रोग्राम के बिगिनिंग में ये कहा कि हिंदुस्तान के कई नामचीन लोगों का दिल आपके संरक्षण में है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त, मेडिकल स्कूल के वक्त और उससे इमीडिएटली बाद में स्ट्रगल के दिनों में कुछ याद आता है आपको? कुछ दिक्कतें रही हो या स्ट्रगल? बिल्कुल याद आता है, क्योंकि MBBS करने के बाद, MD करने के बाद आपको DM करना होता है। और हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए DM की सीट पूरे यूनिवर्सिटी में एक ही सीट होती है या दो सीट्स होती हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। अब मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मेडिकल की बुक्स खरीदनी है और बुक्स बहुत कॉस्टली आती हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। अच्छा। छुट्टी ली, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, वो आपने ले ली, पढ़ाई कर ली। लेकिन उसके आगे जब आप छुट्टी लेते हैं 2 महीने से आगे, तो आपको फिर वो पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, आपको हाफ पे मिलती है, उसको फरलो बोलते हैं। अब हमारे पास प्रिपरेशन करते हुए पैसे सारे हो गए खत्म। अब कुछ किताबें चाहिए थी, तो किताबें क्या करें? तो अब डॉक्टर है बेटा, पिताजी को नहीं बोल सकता कि जी मेरे को अभी भी पैसे चाहिए आपसे। अच्छा। तो मैं किसको बोलता? 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ से डिस्कस किया, तो वही बताइए अब क्या करूं? तो मुझे आज भी दिन याद है, वो उन्होंने चेन पहनी हुई थी जो उनको शादी में मिली थी, वो निकाल के मेरे हाथ में दे दी। आप जाइए, इसको सेल करिए, आपने जो बुक्स खरीदनी है वो बुक्स खरीदिए। आज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको इसके अगेंस्ट में कुछ कंपनसेशन कर, कुछ ही हो सकता है। लेकिन जोरदार तालियां भाग दी। बट वो मिसेस कालरा को बहुत बहुत नमस्कार कि इन्होंने उस वक्त तो जरूरत थी आपको। फैंटास्टिक। ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे। बहुत सारी कहानियां और सुननी बाकी हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते हैं कि डॉक्टर साहब का आज के मेडिकल सीन में क्या योगदान है और क्या आगे भी होता रहेगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और हमारे साथ हैं डॉक्टर बलवीर कालरा साहब, जो भी सेल्फ मेड है। कालरा साहब, कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में स्पेशल मेडिकल फील्ड में नए नए तरीके ला रहे हैं, बाहर से यहाँ वहाँ से ढूंढ ढांड के। कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या क्या ला रहे हैं आप? ऐसा है, मेडिकल साइंस में बहुत तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है जी। इसके लिए CMEs होती हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो कि हमारे कंट्री में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी की कॉन्फ्रेंस है कार्डियोलॉजी में, तो वहाँ पर हम सब वर्ल्ड के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं
और एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखते हैं Right. और कोशिश करते हैं कि हम उनको यहाँ लाकर रेप्लिकेट करें, यूज एक करें, किस्म का नॉलेज शेयर करते हैं, Knowledge share करते हैं। इंटरनेशनली विद और इंटरनेशनल। मुझे मौका मिला अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी की फेलोशिप लेने का अच्छा, और भारत को रिप्रेजेंट करने का इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी में एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और वर्ल्ड समिट फॉर्म करने का जिसमें 7 एसोसिएशंस ने मिलके कार्डियोलॉजी के लिए, इकोकार्डियोग्राफी के लिए एक वर्ल्ड समिट तैयार की है, जिसमें वर्ल्ड की 7 बड़ी बड़ी एसोसिएशंस जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी, कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी, जापानीज इकोकार्डियोग्राफिक सोसाइटी, बेसिकली कार्डियोग्राफी सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड को यूनाइट करके उनकी मीटिंग्स अरेंज करके जो टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में हैं वो वहाँ डिस्कस करके उसके बारे में फिर एक कॉन्फ्रेंस जो सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वो अभी 2 साल पहले दिल्ली में ही होस्ट की थी, वर्ल्ड समिट। बहुत बहुत शुक्रिया इसका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इतनी सीरियस बातें आपने सुनी हैं डॉक्टर साहब से, लेकिन ये इतने सीरियस भी नहीं है। इनके दोस्त इन्हें डॉक्टर कूल कहते हैं, डॉक्टर कूल, और ये कोई मुश्किल से मुश्किल केस को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इनके सहयोगी इनके बारे में क्या कहते हैं। जो हमने इनसे सीखा सबसे बड़ी चीज़ कि हर पेशेंट की बात को तसल्ली से सुनो, पहले पेशेंट को सारी बात बोलने दो और उसके बाद ही उसका 1 by 1 उसको जवाब दो। So that's it. डॉक्टर साहब, इतना सब रिसर्च कर रहे हैं आप, खुद यहाँ ट्रैवल, इतने दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, इतना नॉलेज लेकर आते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि आज देश में नहीं पूरी दुनिया में जो यंग लोग हैं इन्हें हार्ट अटैक्स, हार्ट की दिक्कतें, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं हार्ट रिलेटेड, ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक कारण है धूम्रपान। जो अगर स्मोकिंग करते हैं तो जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो स्पाज्म में चली जाती हैं, और अगर आर्टरी स्पाज्म में चली गई और ब्लॉक ऑलरेडी है तो वो हार्ट अटैक का कारण बनती है। सर सिर्फ स्मोकिंग या और भी जो और भी चीजें, हाँ, जो टोबैको रिलेटेड जो बिल्कुल तंबाकू खाने से भी उतना ही नुकसान होता है। इसके अलावा जो हमारा खान पान है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि ये हमारा खाने में कोलेस्ट्रॉल, देसी घी, इस फ्राइड खाना उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, और ख़ास करके वो ऑयल जो बार बार हीट किया जाता है, समोसा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, वो देसी घी को बार बार हीट करते हैं। जब आप उसको हीट करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो और एथ्रोजेनिक यानी और ब्लॉक प्रोड्यूसिंग हो जाता है और हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक करता है। और अगला ये है कि हम लोग सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हमको सुबह सड़कों पर नज़र आते हैं, रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। सुबह 50 मिनट 1 घंटा हम सैर करें रेगुलरली तो कितना अच्छा हो। इसी तरह अगर हम अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनको भी कंट्रोल करके रखें, वेट है, एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। और डाइट में भी फिश वेजिटेरियन हो जाइए, यानी ईट स्मार्ट का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके लिए हेल्दी हैं। फिश वेजिटेरियन इज़ अ वेरी गुड डाइट। फिश में ओमेगा, कुछ तरह की फिशेज हैं जिनमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट को बचाते हैं। और वेजिटेरियन डाइट जो है उसमें किसी वेजिटेबल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आप कोई फ्रूट ले लीजिए उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, 0 कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो आप 0 कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खा रहे हैं। स्ट्रेस इज़ अनदर थिंग, स्ट्रेस से जितना बच के रहे आदमी उतना अच्छा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इसे एक शो के माध्यम से ना देखें, जो कुछ ये कह रहे हैं उसके बारे में सीखें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम और कुछ जानेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड, मैं हूं रोहित रॉय, मेरे साथ डॉक्टर बलवीर। सर, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत सारी बातें की। आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन है? जस्ट टेल अस अ बिट ऑफ योर फैमिली लाइफ। आई हैव वेरी प्रिटी, वेरी ब्रिलियंट वाइफ, ओह, वेरी हार्ड वर्किंग वाइफ, जी, एंड 2 sons। ओके।
मेरी वाइफ एक एनजीओ रन करती हैं जी। श्याम सखी मंडल, अच्छा। और वो 5 लेडीज़ हैं जो कि भजन संध्या करती हैं, और भजन संध्या करके जो भी वो अर्न करती हैं वो पूरा चैरिटी में देती हैं। आज बल्कि मैं जो भी कुछ हूँ वो इनकी बदौलत हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया। एक टाइम ऐसा होता था कि जब बात करते हुए मैं डरती थी बाहर, लेकिन इन्होंने मुझे जो, अगर मैं बाहर चलने की काबिल हुई हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ही लव्स टू एंजॉय हिज लाइफ, उनको अच्छा लगता है, बट ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड मैन। फैमिली के साथ ही उनको घूमना फिरना पसंद है। Whatever that he picks up, he makes sure कि वो उसको सही तरीके से एंड तक, अंजाम तक पहुंचाएं। His results are always what he wants and inspires them to be. डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी के बारे में बताया। मैं आप सबको ये बता दूं कि ये खुद भी बहुत दान पुण्य में विश्वास करते हैं, और आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जब आप कुछ हासिल कर रहे हैं जिंदगी में तो प्लीज पे इट फॉरवर्ड, मतलब दान पुण्य करते रहिए, आपके लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। आपके बच्चों के बारे में बात करें, जब अब तो खैर पढ़ लिख गए हैं, तब स्कूल कॉलेज में कभी कभी नॉटी हो जाते थे और पढ़ाई नहीं करते थे, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है मैंने। मेरे बेटे ने मुझे तो खैर मैं तो भूल गया था, उसी ने मुझे याद कराया कि एक बारी किसी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन तो करी हुई थी, लेकिन एकदम से उसका ब्लैकआउट हो गया और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या। एग्जाम से जस्ट पहले सुबह पेपर था कि अभी ये क्या करना है, तो मेरे पास आया। मैं इनके पास गया और मैंने कहा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो कल गया, मेरे बस की नहीं है, सब ऊपर से जा रहा है। तो उसी टाइम इन्होंने ना डांटा मुझे ना कुछ किया, प्यार से सुना मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, और इन्होंने 6 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया मेरी किताबों के साथ, और 6 घंटों में इन्होंने पूरे अपने नोट्स बनाए, और 6 घंटे के बाद इन्होंने मेरे से बैठे कि आओ तुम खाना खाओ, मेरे साथ बैठो। रात भर बैठ के इन्होंने मुझे सिर्फ वो नोट्स पढ़ाए हैं। अगले दिन मैं वही नोट्स पढ़ के गया हूँ उनके। और फॉर्चुनेटली जो रात को बैठ के मेहनत की थी तो मुझे कुछ क्वेश्चन सुबह आ गए तो उसको हेल्प मिल गई। हालांकि ये उसकी अपनी मेहनत थी, लेकिन वो क्रेडिट मुझको देता है। लेकिन हाँ, थोड़ा वो हेल्प जरूरी था। मैं चाहता हूं अब हमारी जो स्टूडियो ऑडियंस है वो डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछे। एक ही सवाल का वक्त है हमारे पास आज, कोई सवाल पूछना चाहेगा? सर, सुबह सुबह बहुत सारे लोग ट्रेडमिल पर भागते हैं, लेकिन भागते भागते भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो कैसे आ जाता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। सब कहते हैं वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन आजकल मैंने एक नहीं कई बार ये सुना है कि ट्रेडमिल में भागते भागते लोग वहीं पे उनको हार्ट अटैक आ जाता है और दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम्स पहले से हैं, मान लीजिए उसको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो बेस्ट तो ये है कि अगर आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की पहले से प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की परमिशन ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि हम सभी को, मतलब चाहे कोई प्रॉब्लम हो ना हो, रेगुलर टेस्ट करते रहना चाहिए, राइट? इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। 20 साल की उम्र अगर या उससे ज़्यादा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बीपी अगर आपका हाई रहता है तो वो 130 और 80 से नीचे रहे या उसके आसपास रहे, ऊपर ना जाए। इसी तरह वेट अगर आपका है तो जो आपका आइडियल वेट आता है उससे थोड़ा सा वजन कम रहे, हाइट के हिसाब से जो आपका वेट है वो थोड़ा सा कम रहे, तो आप बचे रहेंगे इन प्रॉब्लम से। हमारा तो दिल चाहता है कि हम डॉक्टर साहब के साथ बातें करते रहें, क्योंकि कितना कुछ जानने को मिल रहा है, और आपने इनकी कहानी सुनी है। स्ट्रगल्स के बावजूद आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी सुनकर आप भी अपने सपनों को साकार करने में कामयाब हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पे आने का, और मैं जानता हूं कि आपकी कहानी सुनने के बाद सब लोग बहुत प्रेरित होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और ऐसी शख्सियत के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक। दिस इज रोहित रॉय सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर आपकी कहानी इनसे मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल करें या कॉल करें। हमारा मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com। हमारा फोन नंबर है 9999976639 right now।